वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। यार पहले तो आप सब लोग बताओ यार कैसी होली हाँ, कैसी एंजॉयमेंट किया? और कई जगहों पे आज होली है। हाँ, कई जगहों पे आज है तो उनको हैप्पी होली यार, वाकई फिर तो अब आते हैं यार आज की वीडियो की तरफ। भाई उससे पहले आप टाइटल, मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर, ये है बादशाह। यार मतलब काफी लोग भाई को बादशाह बोलते हैं कि बादशाह गाने छोड़ के रिएक्शन करने लग गया, तो बिल्कुल आपने ठीक समझा। तो यार आजकल इंडिया की वाह हुई पड़ी है हर जगह। मतलब इंडिया को एक तो दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है और लोगों की फटी पड़ी है, और इधर इंडिया को मजे ही मजे मिल रहे हैं। मतलब आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत फिर से सोचने पर मजबूर। रूस के बाद ईरान ने दिया बड़ा ऑफर। इधर से ईरान ऑफर इंडिया को देता है, उधर से रशिया दे रहा है। देखते हैं अब ईरान ने क्या ऑफर दिया है। इंडिया के लिए पेट्रोल सस्ता है, पूरी दुनिया के लिए महंगा है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रशिया के बाद भारत के एक पुराने क्रूड ऑयल सप्लायर ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के कारण भारत ने साल 2019 में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। साल 2019 से पहले भारत अपनी जरूरत का 10% क्रूड ऑयल अकेले ईरान से परचेज किया करता था। हम सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर्स ईरान को पे किया करते थे, जो ईरान की कमाई का बड़ा साधन था। लेकिन अमेरिका ईरान न्यूक्लियर पीस डील रद्द होने के कारण दोनों देशों के बीच ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया था। मगर ईरान ने भारत को एक बहुत ही बड़ी ऑफर दे दिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा। आप सोचिए कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत वेस्टर्न देशों ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस थोपे हैं, वो ईरान के ऊपर थोपे गए सैंक्शन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रशिया तो यूक्रेन के अंदर घुसकर वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस तक कर रहा है, जो टेक्निकली देखा जाए तो एक दूसरी सवर्न स्टेट को इन्वेड करना ही हुआ। वहाँ सिविलियंस की भी काफी कैजुअलिटीज हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के खुद के नाटो अलाइज रशिया से क्रूड ऑयल लगातार परचेज कर रहे हैं। अब ऐसे में इस फैसले के ऊपर फिर से विचार करने का समय आ गया है कि जिस तरीके से जर्मनी और बाकी नाटो अलाइज अपने देश के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए रशिया से आज भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्या भारत को भी सेम उसी तरह ईरान के केस में भी वही चीज करनी चाहिए या फिर नहीं? ईरान ने तो सामने से अमेरिका के सैंक्शन से बचते हुए ट्रेड करने का भी ऑफर दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान के जो भारत में एम्बेसडर है अली चेगेनी, उन्होंने पिछले कल भारत में एक इंडियन ट्रेड बॉडी के इवेंट को संबोधित करते समय भारत को ये ऑफर दे दिया है कि भारत चाहे तो ईरान आज से ही इंडिया की सारी क्रूड ऑयल डिमांड्स पूरी करने के लिए रेडी है। ईरान के एम्बेसडर ने भारत को बार्टर ट्रेड करने का सुझाव दिया है, यानी बार्टर ट्रेड के जरिए भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेज कर सकता है। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत और ईरान दोनों देशों की करेंसी का इस्तेमाल अपने अपने देश के बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस तरीके से ट्रेड करने के लिए भारतीय सरकार एक लोकल बैंक का चयन करेगी, जिसमें एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा। भारत और ईरान दोनों देश मिलकर इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू और एक्सचेंज रेट के आधार पर ये डिटरमाइन करेंगे कि ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू कितने रुपीस के बराबर है। ये डिसाइड होने के बाद ईरान उस अकाउंट में अपने रियाल डिपॉजिट करेगा, जबकि भारत अपने रुपीस। उसके बाद ईरानियंस इंडियन इंपोर्टर से मिलने वाले सभी रुपीस का इस्तेमाल भारत से सामान खरीदने के लिए करेंगे, जबकि भारतीय एक्सपोर्टर्स ईरान से प्राप्त होने वाले सभी रियाल का इस्तेमाल ईरान से खरीदी गई चीजों के भुगतान के लिए करेंगे। ईरान के एम्बेसडर का कहना है कि भारत इस तरीके से ईरान से क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल, यूरिया और ऑर्गेनिक फूड्स परचेज कर सकता है, जबकि ईरान भारत से एग्रो कमोडिटीज, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन और स्टील, ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियां, क्लिंकर्स, सीमेंट वगैरह परचेज करेगा, जो ईरान खुद ही मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ईरान के एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, जिस पर बातचीत फिलहाल रुकी हुई है, उसको दोबारा से रिवाइव करने या उसके नए अल्टरनेटिव रूट के ऊपर भी बातचीत दोबारा से शुरू की जा सकती है। साल 2018 से 19 के बीच जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे थे, उस साल भारत और ईरान के बीच का बायलैटरल ट्रेड 17 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन सैंक्शंस के बाद दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड 17 बिलियन डॉलर से नीचे गिरकर 2 बिलियन डॉलर्स तक आ गया है। हालांकि ईरान के एम्बेसडर का कहना है कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, रियल डेटा इससे काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ईरान के साथ मिलकर रूपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म को अपनाए तो दोनों देशों के बीच का ट्रेड सीधा 30 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा ईरानियन एम्बेसडर ने बताया कि ईरान ने भारत के नेशनल्स के लिए स्पेशल तरीके की पेपरलेस वीजा फैसिलिटी भी शुरू की है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि
जिस तरह से रशिया के ऊपर कई सारे कड़े सैंक्शंस के बावजूद जर्मनी और कई नाटो देश आज भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्या भारत को भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस के बावजूद ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ वीडियो में इंडिया को रशिया से लेने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा, तो ईरान पे तो कुछ सैंक्शन ही नहीं है। असल में पता है क्या 2019 में अमेरिका ने बोला था, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प ने वो मतलब किया था, क्योंकि वो तो उसके और दूसरे एक उनके पास, और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इंडिया का सिचुएशन जो है ना, रिलेशन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तो थे, हद से ज्यादा अच्छे थे, तो मतलब इंडिया ने साइड में नहीं है। बिडेन के साथ इतने खास नहीं, जिस तरह के बिडेन के साथ है उससे कई गुना अच्छे ट्रम्प के साथ फिर इंडिया कंसिडर भी ये चीज कर सकता था, लेकिन आज का दौर ये है कि बिडेन मतलब इतना वो नहीं है। आपको पता है मतलब बिडेन ये वाली डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, डेमोक्रेट्स, इनकी इंडिया के साथ इतनी नहीं बनती और रिपब्लिकन की ज्यादा बनती है, तो इसीलिए भाई ये वाले और इंडिया, मैं हाँ। एक बात बताऊं तुम्हें, जिस तरीके से ये चल रहा है सारा कुछ ना, और मजे की बात देखो, तकरीबन 2 बड़े देश जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले सबसे बड़े, हाँ बिल्कुल, मतलब, और उन्होंने सिर्फ इंडिया को ऑफर किया ये, मतलब बाकी मुझे ये नहीं समझ आ रही, पूरी दुनिया में यूरोप अब पेट्रोल की वजह से खपत पड़ी हुई है, वाकई गैस की वजह से लोगों को पेट्रोल गैस खत्म हो रहा है, हाँ। और इधर इंडिया को ऑफरे पे ऑफरे हो रही हैं, इधर भाई पूरी मार्केट में 140-130 तक बैरल चल रहा है, इंडिया को 70 पे कभी 80 पे इधर मिल रहा है, मतलब इंडिया के लिए 109 पे चल रहा है मार्केट में, 109 को 70 और इंडिया को तकरीबन 25-30% मतलब कम पे 70-75%। और एक और ईरान ने, मुझे ऑफर में ये चीज ईरान की अच्छी लगी कि ईरान से इंडिया लेगा जो चीजें लेनी हुई, और ईरान इंडिया से लेगा, तो दोनों को फायदा। मैं बात बताऊं, देखो अगर इंडिया उनसे ले रहा है ना, ठीक है, अगर देखो 2019 में पहले तो बात ये 17 से 2 बिलियन पे आ गया है, इस बात से तुम आइडिया लगा लो कि ऑयल कितना खरीदता है इंडिया पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ देशों से। अगर ऑयल इनसे लिया, सस्ते में लिया, और जिस तरीके से, और ईरान ने कोई पहले पाकिस्तान इंडिया वाली भी गैस, ईरान गैस पाइपलाइन वो बहुत अरसे से रुकी हुई है यार, वो पहले इधर से 2010-11 से इसका सिलसिला चल रहा था, गैस जाता था पहले, नहीं जाता नहीं था, वो शुरू करने लगे थे ये, मतलब पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान और ईरान, ये 4 देश में तो हो जाती तो अच्छा था भाई, बस यार तुम्हें पता, ऊपर से उस टाइम पॉलिटिक्स भी थी, और ऊपर से अमेरिका के भी प्रेशर थे कि मतलब ये करो, सारा कुछ करो, लेकिन उस टाइम बेवकूफी की कर देना चाहिए था। चलो यार ये फिर से भी हो गई तो और भी मजा आ जाएगा। तो यार आप लोगों को ये ऑफर कैसा लगा? और मजे की बात यार, देखो इंडिया से हर चीज ईरान में जाएगी, देखो दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा है, तो फायदा वाली चीज इंडिया को करनी भी चाहिए, और दूसरी बार रशिया का भी करना चाहिए, उससे भी इंडिया ले रहा है 15 बिलियन। मैं कहता हूँ दोनों देशों के साथ करना चाहिए। तो आप इसके बारे में यार क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि करना चाहिए कि नहीं, वो आप हमें जरूर बताइएगा। खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।